अस्सलाम गाइस, दिस इज डॉक्टर इंग्लिश फ्रॉम लिंगो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक प्रॉब्लम के बारे में। अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर, जब कोई इंग्लिश बोल रहा होता है स्पेशली इंटरव्यू में, तो हमें ये तो समझ में आ रहा होता है कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि हम उसे जवाब कैसे दें, कहाँ से दें, क्या शुरू करें। और ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि हम इंग्लिश सुनने के बाद उसका आइडिया भी समझ लेते हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू आंसर इट, ठीक है। तो ये आज मैं आपके साथ एक मेथड शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है। वो मेथड क्या है? पिक एंड स्पीक। पिक एंड स्पीक, व्हाट डज इट मीन? देखिए, इंग्लिश में अगर आपको जब आप इंग्लिश सुनते हैं, आपको ये समझ में आ जाए कि सामने वाला शख्स आपसे क्या सवाल कर रहा है, तो उसका जवाब देना आसान हो जाएगा। अच्छा, जनरली जब हम कोई भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उसमें 3 टाइम्स होते हैं, ठीक है। या तो वो पास्ट होता है, या प्रेजेंट होता है, या फ्यूचर होता है। तो अगर हमें सबसे पहले हमें ये समझना है, स्टेप 1 ये है, हमें समझना ये है कि सामने वाला शख्स आपसे पास्ट के बारे में पूछ रहा है, प्रेजेंट के बारे में पूछ रहा है, या फ्यूचर के बारे में पूछ रहा है। लेट्स से कोई शख्स आपसे ये पूछ रहा है कि आप काम कहाँ करते थे, या आप काम कहाँ करते हैं, या आप काम कहाँ करेंगे। This is how that we understand when somebody say it in Urdu, but when somebody say it in English, then we have got a problem. तो आज हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। वो किस तरह रिजॉल्व करेंगे कि देखिए भाई, जब कभी भी कोई आपसे सवाल पूछेगा तो 3 चीजें हैं, इससे बाहर चीज नहीं जाती। लेट्स से या तो वो आपसे प्रेजेंट में कोई क्वेश्चन पूछेगा। प्रेजेंट का मतलब क्या है? डू, राइट। तो अगर वो आपसे कहता है कि डू यू वर्क, क्या आप काम करते हैं, डू यू वर्क, तो आपको पिक क्या करना है? आपको पिक करना है कि उसने कहा है कि डू यू वर्क, या उसने आपसे ये कहा है कि डिड यू वर्क। डिड मीन्स पास्ट, या फिर उसने आपसे कहा है विल यू वर्क। विल मीन्स फ्यूचर। सो हमें क्या चीज पिक करनी है? हमें पिक ये करना है कि जो आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है, वो डू से सवाल पूछ रहा है, डिड से सवाल पूछ रहा है, या विल से सवाल पूछ रहा है। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए तो आपका जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने पूछा कि भाई डू यू वर्क, क्या आप काम करते हैं। डू यू वर्क, क्या आप काम करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? जब सवाल प्रेजेंट में हो रहा है तो जवाब भी प्रेजेंट में ही आएगा। तो आप बोलेंगे आई वर्क। प्रेजेंट में सवाल पूछा डू यू वर्क, आपने जवाब दिया प्रेजेंट में आई वर्क। इसका कितना सिंपल वे होता है कि आपको सिर्फ आई के साथ एक्शन वर्ड लगाना होता है। किसी ने आपसे पूछा कि डू यू नो कंप्यूटर, आपने बोला यस आई नो कंप्यूटर। किसी ने आपसे पूछा कि डू यू लिव इन कराची, आप बोलेंगे यस आई लिव इन कराची। ओके, इफ समबडी वुड आस्क यू दैट okay, do you watch news? Yes, I watch news. तो ये हो गया प्रेजेंट का पैटर्न। मतलब do you dash, I dash and I don't dash means do you work, I work, I don't work. Do you live in Karachi? I live in Karachi and I don't live in Karachi means प्रेजेंट में क्वेश्चन है तो प्रेजेंट में ही इसका आंसर भी है। लेट्स से किसी ने ये कहा कि डू यू वर्क इन बैंक, आपने बोला यस आई वर्क इन बैंक। और अगर आप नहीं काम करते तो आप बोलेंगे आई डोंट वर्क इन बैंक। ओके, तो आपको समझ में आया प्रेजेंट का पैटर्न कितना आसान है। व्हाट ऑल यू नीड टू पिक, आपको पिक करना है कि सामने वाले शख्स ने आपसे प्रेजेंट में क्वेश्चन किया है या नहीं। तो प्रेजेंट में क्वेश्चन करने के लिए वो शख्स इस्तेमाल करेगा डू। Let's say, okay, do you watch movies? I watch movies or I don't watch movies. अब मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसके जवाब देंगे। Okay, do you like English? Do you watch English programs? Do you speak English in office? ओके, आई वॉन्ट यू टू आंसर मी, ठीक है। आप इसके जवाब दें ताकि मैं देखूं क्या आपको प्रेजेंट पैटर्न समझ में आ गया है। नाउ स्टेप नंबर 2, अब हम बात करेंगे पास्ट की। तो अगर कोई शख्स जब आपसे पास्ट में पूछेगा कोई सवाल, तो वो सवाल पूछना शुरू करेगा डिड से, ठीक है। लेट्स से उसने कहा कि भाई डिड यू वर्क, क्या आप काम करते थे।
डिड यू वर्क, क्या आप काम करते थे? तो उसका जवाब क्या है? यह है पैटर्न पास्ट का, आई वर्कड। हम पास्ट में जब कभी भी जवाब देते हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। एंड आई नो दैट यू नो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आप बोलेंगे डिड यू वर्क, आप जवाब देंगे आई वर्कड। डिड यू वर्क, आई वर्कड, ठीक है। किसी ने आपसे पूछा डिड यू कम यस्टरडे, आप बोलेंगे आई केम यस्टरडे और आई डिडंट कम यस्टरडे, ओके। डिड यू वर्क इन अ टेक्सटाइल कंपनी, आई वर्कड इन टेक्सटाइल कंपनी और आई डिडंट वर्क इन टेक्सटाइल कंपनी। डिड यू वॉच न्यूज, आई वॉच्ड न्यूज और आई डिडंट वॉच न्यूज। डिड यू अप्लाई हियर फॉर अ जॉब, I applied here for a job और I didn't apply here। तो अब आपको पास्ट का पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है, कि पास्ट के पैटर्न में क्या होता है कि डिड से सवाल शुरू होगा और उसका जवाब होगा आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म या आई डिड फर्स्ट फॉर्म। लाइक डिड यू गो टू द पार्क, यस आई वेंट टू द पार्क और आई डिडंट गो टू द पार्क, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट का पैटर्न। तो इसमें आपको पिक एंड स्पीक मेथड कहां पे लगता है कि जब कोई आपसे सवाल पूछे और वो डिड इस्तेमाल करे, इसका मतलब यह है कि वो आपसे कुछ पास्ट में पूछ रहा है, ठीक है। सो डिड यू अप्लाई हियर, डिड यू कम हियर बिफोर, डिड यू सेंड एन ईमेल, डिड यू सेंड मैसेज, ओके। नाउ स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में, ठीक है। तो जब कभी भी कोई आपसे फ्यूचर का सवाल पूछेगा तो वो विल से शुरू करेगा। लाइक विल यू वर्क, क्या आप काम करेंगे, विल यू वर्क, क्या आप काम करेंगे। और अगर आप काम करेंगे तो आप कहेंगे आई विल वर्क, आई विल वर्क, आई विल वर्क और आई विल नॉट वर्क, आई विल नॉट वर्क, ठीक है। तो लेट्स से किसी ने आपसे फ्यूचर का पूछा, ओके, विल यू हेल्प अस, आई विल हेल्प यू, आई विल नॉट हेल्प यू, ओके। विल यू ज्वाइन अवर कंपनी, आई विल ज्वाइन योर कंपनी और आई वॉन्ट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म, आई वॉन्ट या आई विल नॉट वर्क और आई विल नॉट ज्वाइन योर कंपनी, ओके। वेल विल यू सेंड योर डॉक्यूमेंट्स, I will send documents और I will not send documents। तो हमें फ्यूचर का पैटर्न समझ में आ गया कि will you dash, I will dash और I will not dash means will you help us, I will help you, I will not help you। So what all you need to do, आपको सिर्फ और सिर्फ इस डैश में कोई भी एक एक्शन वर्ब लगाना होता है। तो ये हो गया सवाल का पैटर्न और ये हो गया जवाब का पैटर्न, ठीक है। अब मैं कुछ मिक्स करके पूछूंगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे या आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने ऑडियोज भेज के बताएंगे या आप हमारी ऑनलाइन क्लास में आके आप हमें आके बताएंगे कि इनके जवाबात क्या हैं। ओके, नाउ टेल मी, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, ओके। डू यू स्पीक इंग्लिश विद फ्रेंड्स, विल यू कम टुमारो, will you share this video, okay. Do you watch online videos, did you watch Dr. English video before, okay. Answer me this all in the comment box or send me the message, audio message on my WhatsApp number। you know you'll find my WhatsApp number in this video too, right? So ये एक बहुत easy pattern है किसी को भी जवाब देने का। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमसे कोई इंग्लिश बोल रहा होता है, so हम थोड़े से जो नर्वस हो जाते हैं उसकी इंग्लिश सुनकर, बट अगर आप उसकी इंग्लिश गौर से सुने, if you listen the speakers questions carefully, you can answer it so easily। तो अगर आप इसकी और बहुत प्रैक्टिस करना चाहते हैं, so you can watch these videos, right, or you can contact us। So I hope that you had a great fun और आपको समझ में आ गई होगी ये तमाम चीजें। अगर कोई चीज अनक्लियर है, so you can ask me in the comment box or you can send us a message, okay। So I hope that you had a great fun। Take care, bye।